अगर हम इस लेकिन हमारी जो हमारा माशरा हमारा जो माशरा है ना, उसमें पूरा घर जो ड्राइव हो रहा है ना, वो एक मर्द से हो रहा है। इस चीज़ को हम किसी भी तौर पर उसको नहीं कर सकते, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते, चाहे हम अलग सोचें जैसा मर्जी, लेकिन वो ड्राइव हो रहा है, वो भाई से हो रहा है, वो बाप से हो रहा है। तो मेरा सवाल करने का भी मकसद ये था कि अगर औरत ने अपने हक को समझना है तो फिर जो भाई है, जो वालिद है, उसने भी तो अपने फ़र्ज़ को समझना है कि भाई हमने अपनी बेटियों को समझाना है, सिखाना है, ताकि वो खुद कल को अगर भाई भी इस तरह की कोई हैंकी फैंकी करता है तो वो भाई से भी उठ के सवाल करे। बिल्कुल ऐसे ही ज़ाहिरी बात है कि जो अगर एक घर में, यानी कि जैसे कि अब आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों में थोड़ी सी समझ बूझ बढ़ गई है। आप अपने घर में ये बताते हैं कि जी बेटी का हिस्सा कितना है, बेटे का हिस्सा कितना है, इनहेरिटेंस कैसे होती है, इनहेरिटेंस क्यों होती है और किस वक्त होती है। बहुत सारे लोगों का इवन दो कि यू कांट इमेजिन कंसेप्ट होता है कि माँ बाप जिंदा होते हैं तो कहते हैं इनहेरिटेंस कर दें, बांट दें। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। ये आपको पता है इसके ऊपर कितनी लड़ाइयाँ होती हैं। अच्छा, वो बाद की लड़ाइयों से बचने के लिए वो बिफोर द टाइम वो आए होते हैं। और फिर मैं लिटरली उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप अपने माँ बाप के साथ आए हैं, माँ बाप को हयात नज़र आ रहे हैं, कि आपको हयात नज़र आ रहे हैं कि ये नहीं नज़र आ रहे। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही जो है किसी के मरने के बाद शुरू हो रहा है। ठीक, तो आप लोग ऐसे आते हैं कि वो बिल्कुल उनको ये लगता है कि शायद जो है अब हम बस ठीक है, बाप मर गया, अब माँ की भी इनहेरिटेंस कर दें। और बेचारी माँ जो है वो एक शादी जो है वो पुराने ज़माने की होती है, वो कहती है हाँ ठीक है फिर मेरी भी कर दो, कह दिया बस ठीक है। यानी कि इस बात को उस बेचारी को समझ ही नहीं है कि वो हयात है, वो खुद जीती जागती है और वो मालिक है इस चीज़ की, और उसकी मलकियत में किसी का भी अमल दखल नहीं। तो ये भी एक चीज़ तरीके से उसको डिप्राइव उसकी ज़िंदगी में कर लिया जाता है। और फिर बाद में वो कहा जाता है, माँ बेटे कहते हैं चल भाई माई अब तुम बाहर निकल, ठीक। तो डिप्राइव जो है वो उस एक औरत को इसलिए किया गया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी, उसकी तरबियत में शामिल नहीं थे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसको ये समझाया ही नहीं गया था कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये चीज़ें, यानी कि आप देखें कि इनहेरिट हम वरासत करते हैं, वरासत का कंसेप्ट ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर दूसरा एक बड़ा अहम पॉइंट कि बेटी की तो शादी कर देनी है, ये तो विरासत लेके दूसरे घर चली जाएगी, ये भी आप देखें। और इस बात को कितनी खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है कि क्यों जो है वो अगर आधा हिस्सा 1/2 जो है हिस्सा जो है वो 2 हिस्से बेटे के रखे गए हैं, तो 1 हिस्सा बेटी का रखा गया। क्यों रखा गया है? इसलिए नहीं रखा गया, इसके ऊपर भी बहुत सारी फीमेल्स को एतराज़ होता है, जी हमारा क्यों कम है, ठीक है, इसका बेटे का क्यों ज़्यादा। इसलिए क्योंकि बेटे ने तो विरासत लेनी है माँ बाप से, ठीक है, पेरेंट्स से लेनी है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं। लेकिन जो आपकी जो वाइफ है उसने जब बनना है उसने हस्बैंड से भी लेना है फर्दर उसने। और दूसरी बात ये कि वो जो कंसेप्ट है जो आप कहती हैं ना कि जी उसे सामान जहेज दिया, उसकी शादी में खर्चा किया, रोज़ हर वो क्या ईद शबरात लेके जानी है, वो कंसेप्ट भी अंदर ही शामिल है। क्योंकि वो भाइयों ने वो काम करना है। क्यों कहा गया कि जब भी भाई किसी बहन के घर जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाली हाथ, तो खाली हाथ ना जाए, उसके घर कोई तोहफा लेके जाए। वो इसीलिए क्या, वो जो उसने 2 हिस्से लिए ना, वो 1 हिस्सा उसने हर दफ़ा लेके जाना। तो अल्लाह ने ये जो बैलेंस है वो पहले ही कर दिया। पर हमें यही याद रहता है, नहीं जी 2 हिस्से आदमी के हैं तो 1 हिस्सा इसका है, बस बात ख़त्म। वो जो उसने 1 हिस्सा ज़्यादा लिया है वो उसने उसको हर वक्त पे कर हर वक्त पे कर। और वो एक फिर टोकन ऑफ लव है। बिल्कुल, वो कितनी खूबसूरत डिवीजन है कि रिश्तों को कायम रखने के लिए, उनको खूबसूरती से चलाने के लिए आपको ज़्यादा हिस्सा दे दिया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपने पहुंचाना है मोहब्बत की। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपका रिश्ता मजबूत कितनी, यानी कि हर चीज़ को अगर आप देखें तो इस तरह बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि जो माशरा बनाती है। और हम जो है उसके अंदर से एक कड़ी को तोड़ते हैं और बाद में हम खुद ही इस सोच में बैठे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम परेशान क्यों हैं, हमारी चीज़ें क्यों कम है, हमें जो है ये हमारा एरर था, ये किसका एरर था या क्या चीज़ थी। अभी रिसेंटली एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग जो है वो एक केस ही है, उसको मैं ऐड करना चाहूँगी
एक विरासत हुई ग्रैंड पेरेंट की। अब ग्रैंड पेरेंट के वक्त जो है वो उनके फादर की डेथ हो गई। अब जाहिर बात है बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस विरासत में कुछ के यानी कुछ एक बेटा की डेथ हो गई, एक बेटा जिंदा है, कुछ बहनें फौत हो गई। अब लोगों का क्वेश्चन ये था कि जो फौत हो गए उनको आगे जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो जी वहाँ पर इनहेरिटेंस ख़त्म हो गई। भाई बात इतनी सी, आप इस बात को समझते ही क्यों नहीं कि इनहेरिटेंस का मतलब ये नहीं है कि बस जो आपकी यानी कि फर्स्ट औलाद है वहाँ पे, वो औलाद के घर भी जो औलाद हुई है उस तक भी वो हिस्सा पहुँचना है। यानी कि अल्लाह ने उसको स्प्रेड किया है एट द एंड, और कहा एक ख़ानदान की पूरी विरासत एंड तक जा रही है। इसीलिए जा रही है कि सबको आसानियाँ मिलें और उन्हें पता चले कि हाँ जी हमारे बाप दादा ने कुछ किया था, आज हमें उस वजह से ये आसानी आई। हो सकता है वो कब उस वक्त किसी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको वो 4 पैसे मिलने से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, वो किसी बुराई से बच जाए, हो सकता है वो किसी बुरे काम से बच जाए और वो उसको आसानी, क्योंकि आपको एकदम अगर कहीं से कोई 10-20 लाख रुपए मिलते हैं तो आप उससे कारोबार शुरू कर सकते हैं, आप अपनी गुर्बत को एकदम ख़त्म कर सकते हैं, आप जो है वो भीख मांगने से बच सकते हैं या किसी बुराई में इंडल्ज होने से बच सकते हैं। तो वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहस होती रही। उन्होंने कहा जी जो भाई मर गया है उसकी जो ज़ौजा है उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसको विरासत नहीं मिलेगी। हाँ बस ठीक है, चूँकि इनके घर में बेटा भी था इसलिए विरासत जो है वो बच्चों में मुंतकिल हुई। हालांकि इस्लाम कहता है, सूरत निसा में कहते हैं कि 1/8 हिस्सा बेवा का है। विरासत जो है वो ग्रैंड पेरेंट की नहीं हो रही, अब जो नीचे विरासत हो रही थी वो उनके बाप की हो रही थी। कौन सा ऐसा कानून है जो कहता है कि जी विरासत अब उसको मिलेगी नहीं? और लिटरली उन लोगों ने मुझे बहुत सारे उस पर फतवे और बहुत सारी चीज़ें शरीयत ला के दिए और उन्होंने कहा जी कि ये नहीं बनता। तो मैंने उनसे सिर्फ कहा कि आप गौर से सूरत निसा पढ़ लें और वहाँ ही समझ लें कि ये एक विरासत का कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों ट्रांसफ़र किया गया है। अगर वो बेवा, उसने दूसरी शादी नहीं की, अगर वो बेवा बेचारी के पास 4 पैसे नहीं हैं वो क्या करेगी? अपने बच्चों के दर पे बैठेगी। बच्चे उसको नहीं कुछ करते। आज उसके पास अगर 4 पैसे अपने खामन की वजह से आ रहे हैं, और आपको पता है बेवा के लिए कहा गया कि 1/8 पहले निकालो, टोटल में से 1/8 पहले निकालो। क्यों कहा गया? ताकि उसको एक बड़ा चंक मिले। ठीक है, अगर आप 1 लाख में से 1/8 पहले निकाल रहे हैं तो एक बड़ा चंक मिलता है और उसके बाद जो रकम बच जाए उसको डिस्ट्रीब्यूट करो अपने बच्चों में। इसीलिए कहा गया है क्योंकि बेवा उस वक़्त एक ऐसी लेथार्जिक हालत में होती है, वो एक ऐसी इमोशनली अपने आप को डाउन फील कर रही होती है, वीक हुई होती है कि उसके लिए मुश्किल होता है सर्वाइवर के। इमोशनली तो वो डाउन हो गई है, ख़त्म हो रही है, तो फाइनेंशियली इशू उसको ना हो, कहीं ना कहीं उसको ताकि, क्योंकि हमें ये सारी विरासत, ये सारी चीज़ें आपको बुराइयों से बचाती है। हर चीज़ को जो है वो इसी तरह सिस्टमाइज़ किया गया है कि आपको बुराई से बचा के आपके लिए इस तरह का छोटा सा वे आउट बना दे। क्योंकि आप देखें जो अच्छाई, बुराई, खुशफहमी और गलतफहमी, इन सब के बीच में छोटी सी एक बारीक लाइन, तो आप सम टाइम कभी उस बारीक लाइन पे ही खड़े होते हैं, उस बाउंड्री पे खड़े होते हैं। वो बाउंड्री से आप कभी भी जो है ना वो कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं। तो सम टाइम आपको 4 लाख की एड जो है वो हो सकता है कि चाहिए की तरफ बड़ी होती है, कर ले। एक 4 लाख की वह चलो वो कहीं इन्वेस्ट कर देती है, वो कहीं पे बैंक में ही सेव करवा देती है कुछ अरसे के लिए जो है, जब तक अपना कुछ मामला सीधा नहीं कर लेती वो उसके लिए ही, और दूसरों पे डिपेंड नहीं होती। खुद मुख्तारी जो है, और आपको जाहिर बात है अगर वो बेवा है, वो एक उसके अगर बच्चे जो है शादीशुदा हो गए तो वो एक सर्टेन एज में होगी, तो उसके लिए वो खुद मुख्तारी जो है ना वो उसकी सेल्फ प्रेस्टीज को ऑन करती है। वो अपने आप को दोबारा से उसी तरह रख सकती है जिस तरह कि वो खामन के ज़िंदा होने पर रख सकती थी। तो ये सब कुछ अफेक्ट करता है। इतनी हमारे वो कहते हैं ना मज़हब में वुस्त है, इतनी हिकमत है जिसको एक आम फहम बंदा नहीं समझ सकता। और ये मुझे तो बिल्कुल एक बात समझ नहीं आती कि ये जो सेग्रीगेशन इतनी की जाती है, मर्द औरत, भाई आप सेग्रीगेशन करें, लेकिन सेग्रीगेशन कुछ ड्यूटीज़ की वजह से की गई। उसके कहीं नहीं कहा कि जो है आदमी सुपीरियर है औरत से। इंसानियत की बात हुई है, बिल्कुल इंसानियत की बात। और दूसरा ये नहीं कहा गया कि उसका वो चूँकि ये है इसलिए उसका हिस्सा नहीं है, ये है, यानी कि आपको हर चीज़ पे
जो है वो, देखिए यहाँ पे इक्वालिटी का वर्ड नहीं मैं यूज़ करूँगी, मैं कहूँगी कि हर बंदे के साथ जो है एक्विटी की गई है। इक्विटी ये होती है ज़रूरत के मुताबिक, बिल्कुल उसको क्योंकि एक औरत को कितनी नीड है उसके लिहाज से, ठीक है। एक आदमी का काम है माशरे में घूमना फिरना, उसका एक्सपेंस ज़्यादा है, जैसे कि आजकल एक वर्किंग लेडी का एक्सपेंस ज़्यादा है एक आम लेडी से, डिफरेंस है ना। तो इसीलिए उसको उसके लिहाज से उसकी विरासत दी गई है और उसको समझाया गया है। तो हमें ना इस चीज़ पर लड़ना है कि जी हमारा विरासत में हिस्सा कम है तो ना उस बिल्ला हमसे अल्लाह ताला ने ज़्यादती की है, ये भी एक कंसेप्ट है। ये लोग इस पे भी इतना फीमेल रोती हैं कि वो मुकाबलेबाजी में पड़ जाती है, ये गलत है। ये दोनों एंड्स हमें समझना, हमें ये समझना है, वही वाली बात जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कही थी कि अपना राइट भी समझें और अपनी ड्यूटी भी समझें कि वो जो आपको एक हिस्सा मिल रहा है वो आपकी ड्यूटी है, क्योंकि 2 हिस्से जो भाई को देने वो आपका फ़र्ज़ है, आप दें, आपने देने उसमें से। आप ये नहीं कर सकते कि देखो जी भरा मेरा इन्नी जगह लै गया और 10 मरले जो 6 मरले थे वो मालिक बन गया, ऐसी 2 भैन सिर्फ 4, यानी कि दैट इज़ समथिंग जिसके ऊपर लोग लड़ते हैं। और ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि नस्ल दर नस्ल चलती है। मैं कहती हूँ फैमिलीज ही नहीं एग्जिस्ट करती, ये इतनी बढ़ चुकी हैं कि फैमिलीज ही नहीं एग्जिस्ट। द कंसेप्ट ऑफ द फैमिली वो नहीं है, आप उसको देख ही नहीं रहे कहीं पे, ठीक, आप उसको कहीं पर समझ ही नहीं रहे कि लोग जो हैं फैमिली का कंसेप्ट क्या है। आपको दुनिया में चाहिए एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की फेवर, और वो आपको कहाँ से मिलती है? अपने ख़ानदान से, अपने आपके जो बिल्कुल करीबी ख़ानदान है उससे मिलती है। अगर वो कंसेप्ट ही ख़त्म हो रहा है, वो क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि मैं ये कहती हूँ अगर आदमी ने आपको हिस्सा नहीं दिया तो आपको भी अपने हक़ का ना पता होने की वजह से आप भी उतनी कसूरवार हैं, आप भी वहीं स्टैंड कर रही हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए था कि आपका हक़ कितना बनता है, आपको पता होना चाहिए था कि भाई का हक़ कितना बनता है। हम तो मज़लूम बनने के लिए बिल्कुल गलत बात है। आपने अगर आप छोड़ें आप इसको कि आपने पीएचडी नहीं की, मैं कहती हूँ जाए पीएचडी, हर चीज़, हर डिग्री साइड पे जाए, और जिस पे आप 1400 साल पहले आप जिसके ऊपर आज अपने आप को मुसलमान कहती हैं और आप बड़े फ़ख्र से कहती हैं जी मैं मुस्लिम कंट्री में पैदा हुई, आपने उस किताब को ही नहीं पढ़ा। आप कैसे कह रही हैं कि आपको किसी ने डिप्राइव किया? यानी कि कुरान तो ऐसी चीज़ है जो कि गाँव में भी पढ़ी जाती है, ठीक है, जो कि हम सिर्फ पढ़ते हैं ना, उसे ना सीखते हैं ना समझते हैं। हम पढ़ते भी नहीं है मैडम, हम पढ़ते भी नहीं, हम सिर्फ नज़रों से गुजारते हैं क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज नहीं है ना। हम सिर्फ पढ़ते हुए भी ना, आप अगर ये देखें ना, अगर कागज़ पे 4 लफ्ज़ देखें, आप पढ़ेंगी ना तो 1 सेकंड के लिए आपको याद रहेगा कि कुछ लिखा था। अगर अरबी में आपने वो पढ़ा, आपने नज़र से गुजारा, बिल्कुल ऐसा, और आपने ठीक है जी आपने किरात अच्छी कर ली, आपने सब कुछ ज़रूर करें हर चीज़ के पैरामीटर पे, लेकिन आप उसको, मैं कहती हूँ लिटरली अगर आप थोड़ा सा पढ़ ही लेना तो आपको समझ आ जाएगी कि आप भी तो कुछ गलती कर रही हैं। हमेशा कसूर उसका नहीं होता जिसने जो है गलत किया होता है, कसूर उसका भी होता है जो सहने वाला, हाँ, जो खामोश रहता है, जिसने खामोश रहा, जिसने बात की हकीकत को जाना नहीं। अल्लाह ने कहा है हकीकत को जानो, तुम मैंने दुनिया को वस्त में बनाया, तुम इसकी हकीकतों को जानो। किसी पे दरवाजे नहीं बंद किए, लेकिन वही आंख इसको देख सकती है जिसके अंदर फहम होगा। तो मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो याद रखें कि वो जो एक टुकड़ा भी आपने ज़मीन का अपनी तरफ किया है उसका जवाब जो आपको देना पड़ेगा वो बहुत मुश्किल है। तो काइंडली अपने आप को दीन के लिहाज से बहुत अच्छी आप लोग किरत करते हैं, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उस कुरान को आप भी समझें और उसकी हिकमत को ज़रूर समझें ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और आपके फीमेल्स के लिए भी हों। और ये याद रखें कि आप जिस दिन पैदा हुए, उस दिन आपके हिस्से में हक़ में उन औरतों का भी हक़ डाल दिया, उन बच्चों का हक़ डाल दिया, उन माँ बाप का भी हक़ डाल दिया, कुछ आप अपने पल्ले से नहीं दे रहे। इस कंसेप्ट को ख़त्म करें कि आदमी हमेशा ये समझते हैं कि ये हम अपने पल्ले से दें, वो नहीं दे रहे, उनके पल्ले में सबका पल्ला डाला है और वो वही ले रही है जो डाला था, वो जा रहा है, अपने पास से कुछ नहीं। तो ये सोच जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना आदमी पता है क्या करते हैं, कुछ अरसे बाद उनको पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाय मैं इतना कमाया, मैं मेहनत करता हूँ, मैं सारा दिन ऑफिस जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कमा रहा हूँ। भाई आप नहीं कमा रहे,
वो रब आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सारे लोग अच्छा, ये आपसे बड़ा मुंसलिक खूबसूरत- हैं। बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और बहुत बारीक है जिस पे आप बात करें। हम तो मेहमान, जो घर में लोग पैदा हो गए हैं ना, वो फीमेल है या फिर मेल है, नेमत है या रहमत है, उसको तो अल्लाह ने दिया ही है उसका हिस्सा। जो मेहमान आता है ना, हम उसको भी कहते हैं कि ये अपना हिस्सा लेकर आता है। यहाँ ये कितना तक कि खूबसूरत आप concept है इवन जो दो हमें- हाँ। कि किसी गरीब को कुछ दे रहे हैं, वो भी आप अपने पल्ले से नहीं दे। असल में हम ना मालिक बन बैठे हैं। हम नाउज बिल्ला मालिक बन ज़मीनी बैठे खुदा बनने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे अगर हम ये सोच लें कि हम मालिक ही नहीं हैं, मालिक सिर्फ वो रब वो है, है। बादशाह सिर्फ वो रब है। जब हम ये थोड़ी सी चीज़ों को अपने आप को एनालाइज कर लें तो मेरे ख्याल में हम इस बुराई से खुद ही निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर मेल को सबसे ज़्यादा हक देते हुए परेशानी ये होती है कि ये मेरी मेहनत थी, मेरी हड्डियाँ गली थी और मैंने कमाया था। ये सोच जो है ना, अगर ऐसा ही था तो वो सिंगल क्यों नहीं है? क्यों उसने खानदान बनाया? अल्लाह ने उससे खानदान क्यों फिर बनाया? अगर सब कुछ आपने अपने पास ही रखना है, फिर अकेले रहें। हाँ बिल्कुल, अकेले हम रह नहीं सकते, अकेले हम रह नहीं सकते। इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल।